नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। 22 फरवरी 2022 मंगलवार का दिन है और आज की सक्सेस की और शुभाक्षर को लेकर आपके सामने पुनः हाजिर हूं। सक्सेस की और शुभाक्षर अद्भुत भारतीय परंपरा का प्रसाद है, ये ऋषियों का प्रसाद है और इसको मैंने नाम दिया है सदा खुश रहो, यानी SKR। ये पूर्णतः व्यवहारिक अनुभव का उपाय है, चर्चाओं का विषय नहीं, अनुभव का उपाय है और ये आपकी हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया ज्योतिषीय उपाय है। पूर्णतः सिद्धों से मिला हुआ यह प्रसाद है, सिद्धों की दुनिया का अद्भुत प्रसाद है और हम ग्रस्त लोगों के लिए अद्भुत इसका उपयोग रहेगा यदि हम जीवन में अपना ले तो। लगातार 90 दिन इस उपाय को करने से आपके और हमारे जीवन में एक संतुलन, सहजता, सकारात्मक का पल आएगा। मित्रों साथियों, इसमें कुछ करना नहीं है, कोई खर्चा नहीं। ये उपाय पूर्णतः प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति की छोटी छोटी चीजों को मैं बताता हूं जिसे आप हर रोज करेंगे और लगातार 90 दिन करेंगे तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा। आपने 90 दिन कर दिया तो सफलता की चाबी आपके हाथ में होगी। इस प्रोग्राम को फिर आप कभी नहीं छोड़। ज्योतिषीय ग्रह नक्षत्रों के आधार पर, गोचर के आधार पर यह उपाय बनाया है। आपकी राशि क्या, आपका लगन क्या, आपका दशा क्या, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या, भूल जाए कि आप कहां रहते पूरे संसार में, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दैनिक गोचर के आधार पर बनाया गया यह उपाय आपको अवश्य लाभ देगा। बस ध्यान एक रखना है कि जल्दबाजी नहीं करना है, धैर्य और संयम से, पूर्ण विश्वास और प्रेम के साथ सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर और सक्सेस की को बिठा लेना है। जब आप कुछ दिन करेंगे अवश्य आप महसूस करेंगे आपके मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम में परिवर्तन, एक विशेष रूपांतरण आज की सक्सेस की आपके सामने है और ये बहुत सुंदर सक्सेस की है। यानी 22 फरवरी 2022 मंगलवार का दिन है। संसार में आप कहीं भी रहते ये उपाय अवश्य करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो, स्नान उपरांत शुभाक्षर साधना के बाद 1 चम्मच शुद्ध देसी घी में थोड़ा सा गुड़ डालकर सेवन कर लीजिए। मित्रों, समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्या उपाय दाती महाराज का, बस करिए आप, आज ये करिए, शुद्ध देसी घी में थोड़ा सा गुड़ डालकर उसे सेवन करिए। लोगों को लगेगा, लेकिन मित्रों आप करके देखिए। मेरे उपाय प्रकृति से जुड़े हुए हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन लाभ जरूर मिलेगा। नंबर हैंड। अब बात करते हैं शुभाक्षर। शुभाक्षर 22 जनवरी 2022 का जो शुभाक्षर है वो ठहराव वाला ठ है, ठहराव वाला ठ। समय है प्रातः 7 बजे। सक्सेस की के बाद इस उपाय को करना है। मात्र एक प्लेन पेपर ले लीजिए, कोई खर्चा नहीं है ज्यादा, एक सादा पेपर जिसमें कुछ लिखा नहीं हो, कुछ प्रिंट नहीं हो, ले लिया। उस पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में, एकदम बीचों बीच में, ध्यान रखिएगा, शुभाक्षर ठ लिखना है। ये देख लीजिए, अक्षर बीचों बीच में है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो लिखने का टाइम है 7 बजे, तो 7:17 में लिखना पूरा हो जाना चाहिए। यानी 17 सेकंड में ही लाल स्याही के पेन से शुभाक्षर ठ लिखना है। परिपूर्ण श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, अपनी भीतरी अनुभूति के साथ, खुशी के साथ इसको लिखना है। आप पेपर पे तो लिख रही हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना, अपनी श्वासों में, अपने हर क्षण, हर श्वास में इस शुभाक्षर को आज अनुभव करना है। उसके बाद इसको रख दीजिए और पूजा स्थान के पास, या जो आपके घर का, जहां बैठकर थोड़ी देर पूजा कर सके या उपाय कर सके, शुद्ध कंबल के आसन पर बैठ जाइए। शरीर में तनाव नहीं हो, एकदम रिलैक्स माइंड, बस कमर एकदम सीधी हो, कमर सीधी, सहज भाव से श्वास को लिया, श्वास को छोड़ दिया। 5 बार धीरे धीरे श्वास लिया, धीरे धीरे श्वासों को छोड़ दिया। अब आप शांत भाव से अपनी पूरी श्वास को आप अपने फेफड़ों में भर लीजिए। श्वास को भरा, पूरा भर दिया और पूरी श्वास को छोड़ दिया। कुछ नहीं बचाना अंदर में। पूरी श्वास को बाहर निकालिए, पेट को भीतर खींचिए और श्वास को अब रोक दीजिए।
शरीर का जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, यानी जो गुदा स्थान है, उसका संकोचन करिए और उसको ऊपर खींचिए। आंखें बंद, आज्ञा चक्र पर पहली अंगुली और अंगूठे से जोर से पंच करिएगा जरा, लेकिन दर्द नहीं होना चाहिए, बस पंच करिए 17 सेकेंड। श्वास भरा, श्वास को छोड़ दिया, श्वास को रोका, पेट को अंदर खींचा, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को संकोचन करके ऊपर खींचा, पंच किया। 17 सेकंड का समय चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और इस 17 सेकंड में सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर ठ रहना चाहिए। छोड़ दीजिए। पुनः धीरे 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 श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए, श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए। 5 बार धीरे धीरे श्वास लीजिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद पूरी श्वास को अपनी फेफड़ों में भर दीजिए। फेफड़ों में पूरी श्वास भरने के बाद सारी श्वास को आप बाहर निकाल दीजिए। पेट को भीतर खींचिए, श्वास को रोक दीजिए। अब लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, जो आपका लोअर और पार्ट बॉडी है, यानी गुदा स्थान है, संकोचन करके उसको ऊपर खींचिए और आज्ञा चक्र पर पहली अंगुली और अंगूठे से पंच करिए 17 सेकंड के लिए। जब आप श्वास को भीतर रोके हुए हैं, पेट को अंदर खींचे हुए हैं, लोअर पार्ट और बॉडी को ऊपर खींचे हुए और पंच है, इस 17 सेकंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर ठ रहना चाहिए। 17 सेकंड 4 बार करना है। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 4 बार। पहला चरण अद्भुत है। ये ऐसा उपाय है कि आपकी भीतर की इनर इंजीनियरिंग करेगा। भीतर की जो टूट फूट है, भीतर की टूट फूट को ये ठीक करेगा और आपके जीवन को संतुलित कर देगा और हर रोज आपके जन्मांक के एक ग्रह को आपके लिए संतुलित करेगा। इसमें और मजबूती देने के लिए दूसरा चरण और बता रहा हूं। मित्रों, लगातार कई वर्ष करने के बाद आपसे कह रहा हूं कि विधि खाली नहीं जाएगी, ये उपाय खाली नहीं जाएगा। आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपके कामकाज में संतुलन आएगा। जब आपके जन्मांक के ग्रह संतुलन होंगे तो आप भी संतुलित होंगे। अब आप शुभाक्षर ठ को अपनी आंखों के सामने लाइए और 17 सेकंड के लिए खुली आंखों से शुभाक्षर ठ को अपलक देखना है। 17 सेकंड के बाद आंखों को बंद कर दीजिए। बंद आंखों से अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना, अपने आज्ञा चक्र पर शुभाक्षर ठ को महसूस करिए। आंख खोल लीजिए, खुली आंखों से महसूस करिए। 17 सेकंड के बाद आंख बंद कर दीजिए और बंद आंखों से भीतर में से अनुभव करिए। लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन अद्भुत काम करेगा। जब आप इस उपाय को 1 मिनट 8 सेकंड करेंगे ना, आप महसूस करेंगे उस ऊर्जा को जो अद्भुत है। बदलेगा आपका परिवेश, आपकी जीवन की पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। 1 मिनट 8 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड। उपाय मेरा ज्यादा टाइम नहीं लेगा भाई। टोटल जो उपाय है सुबह का वो 5 मिनट 40 सेकंड का है, दोपहर में 6 मिनट 4 सेकंड का है और रात्रि में 10 मिनट 4 सेकंड का। टोटल 20 या 21 मिनट है। 24 घंटे में आप अपने लिए 20 मिनट निकाल दीजिए। 90 दिन में आप अनुभव करेंगे कि जीवन में अद्भुत रूपांतरण हुआ है। हर कष्ट, हर दर्द, हर परेशानी से आपको राहत मिली है। अब आप तीसरे चरण में आएंगे और तीसरा चरण है 3 मिनट 24 सेकंड का। लेकिन चरण का जो हिस्सा होगा वो 1 मिनट 8 सेकंड का ही होगा कि 1 मिनट 8 सेकंड को आप 3 बार करना है। अंगुलियां और अंगूठों को मिलाइए। अब इसको आपको रोज रोज अब हो जाना चाहिए कि अब इस अंगुली और अंगूठों, ये है आपकी शुक्री मुद्रा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर इस मुद्रा का मैंने अद्भुत उपाय किया है। मेरा अभ्यास रोज 48 मिनट का इस मुद्रा में, और जो लाभ मैंने पाया है, यदि आप इस मुद्रा में हर रोज 48 मिनट ओम लंग लक्ष्मय नमः यात्रंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमक्षमामृतात्, इस मंत्र का जाप करते हैं तो अनुभव करके देखिएगा कि क्या प्रभाव होता है। क्योंकि ये बातों का विषय नहीं, अनुभव का विषय। अब ये शुक्री मुद्रा आपने लगा दी, ऐसे लगाई, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, हाथ को सीधा भी कर सकते हैं, हथेली आकाश की ओर मुद्री लगाकर। अब आप कुछ नहीं करना,
1 मिनट 8 सेकंड में 4 चरण, यानी 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वासों को अपनी छाती में भरिए। 17 सेकंड के लिए श्वासों को अपनी छाती में रोकिए। 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वासों को छोड़ दीजिए। अब न श्वास लीजिए न छोड़िए। 17 सेकंड के लिए श्वासों को बार रोकिए। 17 सेकंड श्वास लिया, शुभाक्षर ठ आपकी चेतना में। 17 सेकंड श्वास को आपने छाती में रोका, शुभाक्षर ठ आपके सबकॉन्शियस माइंड में। 17 सेकंड में आप श्वास को धीरे धीरे पुनः वापस छोड़ा आपकी चेतना अपनी श्वासों के साथ, शुभाक्षर ठ। और 17 सेकंड श्वास को आप बार में रोका, पुनः आपकी चेतना और सबकॉन्शियस माइंड में, शुभाक्षर ठ। 1 मिनट 8 सेकंड के लिए श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ठ को झुलाना है। ऐसा आपको 3 बार करना है। बस हो गया ये उपाय सुबह का 5 मिनट 40 सेकंड का। अब आप इसको फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करने के बाद लाल रंग की छोटी सी थैली में इसे डालकर दिन भर इसे अपने पास रखना है, पूरे दिन। दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में पुनः आप 6 मिनट 4 सेकंड के लिए 6 मिनट 4 सेकंड के लिए श्वास को लीजिए, श्वास को रोकिए, श्वास को छोड़िए और श्वास को बाहर रोकिए। ये 4 चरण है 1 मिनट 8 सेकंड का। 17 सेकंड में श्वास लेना है, 17 सेकंड श्वास को रोकना, 17 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना है और 17 सेकंड श्वास को बाहर रोकना है। टोटल 68 सेकंड, यानी 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ठ को झूलाना है। ऐसा आप 6 बार कर दीजिए। 1 मिनट 8 सेकंड यानी 6 मिनट का ये उपाय है। 48 6 मिनट 48 सेकंड दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में। अब रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले पुनः इस प्रयोग को करना है 9 बार। श्वास लिया, श्वास को रोका, श्वास को छोड़ा, श्वास को बाहर रोका, यानी 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर ठ को झुलाना है। तत्पश्चात शुभाक्षर ठ की जो थैली है, जो पेपर है, इसे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर अपने तकिए के नीचे रख देना है। प्रातःकाल नित्य कर्म से निरोध स्नान उपरांत सर्वप्रथम दूसरा उपाय प्रारंभ करें, उससे पहले ये पहला वाला जो पेपर है, शुभाक्षर ठ वाला पेपर है, इसको आपको बीचों बीच में से फाड़ना है। ध्यान रखिएगा, बीचों बीच से फाड़ना है। फाड़ दिया आपने। अब आपके यहां तालाब हो तो बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए, या फिर तालाब में प्रवाह कर दीजिए, या नदी का कोई पानी हो। बहता पानी होना चाहिए स्वच्छ। और यदि आपके यहां तालाब और बहता पानी नहीं तो घर के बाहर किसी वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद कर इसको दबा दीजिएगा। मित्रों साथियों, ये पैरों में नहीं आना चाहिए, कचरे में नहीं जाना चाहिए और जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कई सालों का यह अनुभव है और बहुत सोच समझकर इस उपाय को मैं आपके सामने लेके आया हूं। मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि इसका मौलिक अधिकार मेरे पास में है। मेरे पास जो कुछ भी है मेरे राष्ट्र के ऋषियों का प्रसाद है, मौलिक अधिकार मेरा नहीं है। लेकिन मैं एक दावा कर सकता हूं कि 90 दिन इस उपाय को आप कर लेंगे तो जीवन संतुलित हो जाएगा, परेशानियां, कष्ट, बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी। और इसमें कुछ करना नहीं, खर्चा नहीं, हिंग लगे ने फिटरी रंग लागे चोखा, बस समय देना है। 24 घंटे में मात्र 20 मिनट का समय, 3 बार, सुबह 5 मिनट, दोपहर में 6 मिनट, रात्रि में 10 मिनट, बस इतना सा टाइम। अब आप करके देखिएगा, अवश्य जीवन में बदलाव आएगा। हाँ, कई बार ये समझ में नहीं आएगा तो संतों की जो वाणी है ना, वो अटपटी है, झटपट लगे न कोई, जो झटपट लगे तो चटपट दर्शन हो। मेरे को भी ऐसे ही लगा था कि ऋषियों ने ये क्या कहा, लेकिन जब अनुभव में आया तो अद्भुत आया। करके देखिए, ये चर्चाओं का नहीं, अनुभव का विषय है। नमन नारायण।